मैं हमारे अपने गाँवों का, हमारे अपने मोहल्लों का, हमारी अपनी मुस्लिम फैमिलियों का जायज़ा अगर हम लें तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि हमारे अपने घरानों में पैदाइश से लेकर वफ़ात तक ऐसी ऐसी रसूमात हैं, ऐसी ऐसी बिदअतें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों वाली तो नहीं है, जो हमारी अपनी तो नहीं है, कुरान की दी हुई, हदीस की दी हुई तो नहीं है, बल्कि किसकी हैं? हिंदुओं की दी हुई है। मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा होता है, पैदाइश के दिन में बर्थडे मनाते हैं, ये किसकी देन है? ये ईसाइयों की देन है। फिर है ना वफ़ात होती है, वफ़ात होने के बाद है ना इंसान क्या करता है? वफ़ात होने के बाद चहलम होता है, बरसी होती है, ये किसकी देन है? ये किसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। छोटी छोटी चीज़ें मिंबर रसूल से खड़े होकर एक छोटा जिक्र भी है, उसके ताल्लुक से हदीस मौजूद है, फलां जिक्र करो, फलां जिक्र की ये फजीलत है, ये जिक्र करेंगे तुम्हारे इतने गुनाह माफ़ होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, उसके ताल्लुक से वजाहत देते हैं। लेकिन इतने इतने बड़े बड़े काम हम लोग करते हैं जिस पर कोई हदीस नहीं है। बरसी करते हैं, चहलम करते हैं, क्या इस पर कोई कुरान की दलील है? कोई हदीस मौजूद है? नहीं है। कि लड़की या लड़का अगर बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, सने बुलूगत को पहुंच जाता, यानी बालिग जब होता है, उसमें भी हमारे पास एक रस्म, लड़की बालिग हुई, चलो कुछ लोग है ना वो चीज़ें करते हैं, मिठाई हुई, वो खोपरा हो गया, रस्म के तौर पर है ना लड़की के लिए, लड़की के बड़े होने पर, लड़की के बालिग होने पर ये सारी रसूमात को अंजाम दिया जाता है। और अब तो सवाल ये भी हुआ कि लड़की के लिए है तो लड़के के लिए क्यों नहीं? लड़की के लिए है, लड़की बालिग होती है तो सारी रस्म है, लड़का बालिग होता है तो ये रस्म क्यों नहीं? सवाल देखिए, ऐसी गुमराही में लड़ रहे हैं, गुमराही है, बिदत है, बिदतों के मामले में लड़ रहे हैं कि फलां को है, फलां को क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें किसकी है? आप हिंदुओं के ज़िंदगियों का अगर जायज़ा लें, यहूदियों की, नसरानियों की, गौर से अगर उनकी ज़िंदगियों में पढ़ें, सारी रसूमात उनके अंदर होंगी, बस नाम उनका चेंज रहेगा। वो नाम अपना अलग से रखे हुए हैं और नाम है ना हम लोग अपना अलग से रख लिए हैं।